भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी अपनी ही प्रथा और अपनी ही संस्कृति है। त्योहार मनुष्य के जीवन की उदासी में खुशियों के रंग भर देते हैं और नारी तो जहाँ भी अपने चरण रख दे वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ऐसा ही हरियाली बिखेरता महिलाओं का उत्सव है हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन का प्रमुख त्योहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए वर रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसी दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। हरियाली तीज और व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक बिना किसी मौसम की परवाह किए घोर तप किया था। एक दिन देवी पार्वती की तपस्या को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, आपने तो ये प्रस्ताव सुनाकर मेरी समस्त चिंताएं ही दूर कर दी। यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सब सुखों को प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब पार्वती के कानों में पड़ी तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। क्या हुआ पार्वती? विष्णु भगवान से विवाह के बारे में सुनकर तुम दुखी क्यों हो गई? सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। नहीं पार्वती, ऐसी अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते। संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री को घर पर न पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए। मेरी पुत्री न जाने कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज करनी शुरू कर दी। इधर पार्वती अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर वो भगवान शिव की स्तुति करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वो देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? मैंने बचपन से ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ आपको पति रूप में पाकर, आपकी अर्धांगिनी बनकर मुझे सर्व सुखों की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए प्रभु। देवी पार्वती के प्रेम, विश्वास और तपस्या की जीत होती है और भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज हिमालय देवी पार्वती को खोजते खोजते वहां आ पहुंचते हैं। पुत्री, तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यधिक दुख और पीड़ा हो रही है। चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही। पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से करेंगे। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और देवी पार्वती को घर ले गए। कुछ समय के पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप उनका विवाह हो सका। भगवान शिव के वरदान के कारण उस दिन से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि जो कोई सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को हरियाली तीज व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरियाली तीज के त्योहार का मजा ही कुछ अलग है। ये त्योहार खुशियों का प्रतीक है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नव विवाहित लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और माँ पार्वती की तरह ही तीज का व्रत और त्योहार करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में सदैव खुशियाँ और हरियाली छाई रहती है। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो। मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है। खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में
अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इसे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो। मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा।
भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। इसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो, वो भी एक माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? एक माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था।
गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे, तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जाकर देख अब कौन आया है, जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, है? पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गाँव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है।
अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है।